नमस्कार। मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण नए हैं, मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैं नियमित रूप से रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश यदि नियमित रूप से रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा देखकर यह सीख भी सकते हैं कि कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। पिछले वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त किया था, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी गाधि सुनु कह हृदय हसी मुनि हरि अरई सूज अयमय खाड़ न उखमय अजहु न बूझ अबूझ सिया वर रामचंद्र शंकर जियुमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड्ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनको प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे उलखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा माता पिता ही उरिन भयनी के गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा अब आनिया व्यवहारिया बोली तुरत देहु मैं थैली खोली। यह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा भृगुबर परस देखावहु मोहि
विचारी बचाऊं नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। लखन उतर आहुति सरिसा, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम बचना, बोले रघुकुल भान सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिय न कोहु। जो पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना, तो के बराबरी करत आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जौलरी का कछु अजगर करही, गुर पितु मात मोद मन भरही। करिया कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देख नख शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनु हरहि न तोही, नीच मीच सम देख
देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विश्वमुख है, दुधमुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। लखन कहे हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। सिया वर रामचंद्र शंकर जियुमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, परिहर कोप करिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठिया होई पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, माष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष्य अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसतन जरिया होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचहि विचार बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुच, परिहरि बानी बाम। सिया वर रामचंद्र शंकर
शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है, तो चलिए शुरू करते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक, विज्ञान विशारद सुक सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर, बस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरियामी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। सो अपने धाम को, विदा होए हर्षाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है, और आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदी मंडल से। तथा अन्य किसी भी प्रकार का सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।